नमस्कार दोस्तों, मैं एसपीएन न्यूज से अभिनव सल्लिया स्वागत करता हूं अपने इस शो में। आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव की। एक तरफ बंगाल चुनाव में जहां टीएमसी टिकटों का बंटवारा और घोषणा पत्र जारी कर आगे निकल चुकी है, वहीं बीजेपी भी टीएमसी का पीछा करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं कि जो बीजेपी ने कल 157 उम्मीदवारों की टिकट जारी की, उसके बाद जो है बीजेपी में जो है सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। वही टीएमसी कहीं ना कहीं जो है लगातार चुनाव प्रचार करके आगे बढ़ रही है। वही बीजेपी में जो है अंदरूनी जो कलह की जो है खबरें भी आ रही हैं टिकट बंटवारे के बाद। आइए हम सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं कि किस तरीके से टीएमसी आगे बढ़ रही है, किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है। वहीं ममता बनर्जी धड़ाधड़ रैलियां कर रही हैं, बीजेपी पे निशाना साध रही हैं। वहीं बीजेपी भी टीएमसी को जो है उनके करप्शन के ऊपर, जिस तरीके से कल पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा कि ममता बनर्जी के खेले होवे का जवाब दिया कि बंगाल में बीजेपी विकास होवे करेगी, महिला का उत्थान होवे करेगी। वहीं जो है इसका एक जवाब माना जा रहा है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ममता बनर्जी हैं वो इस वक्त जो है बीजेपी के वोटरों को टारगेट करने में ज्यादा ध्यान दे रही हैं। आप उनके घोषणा पत्र को देखेंगे तो उसमें से 3 ऐसे वादे थे जो बीजेपी के 2019 में वोटर थे। जहां तक बात करें, बीजेपी जो 2019 में थी वो एसटी एससी ओबीसी के दम पर जो है सत्ता में आई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने घोषणा पत्र में जो है उसका काउंटर दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी को उन सभी वोटों को टारगेट किया है। वहीं आप करें तो जो बीजेपी में जो अंदरूनी कलह है वो उसके लिए कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि आगे कितना बीजेपी के लिए घातक सिद्ध होती है। पर लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत ही कम ऐसे इलेक्शन में देखा होगा कि जब पार्टी ने किसी उम्मीदवार को टिकट दिया हो और उम्मीदवार ने कहा हो कि मैं तो आपकी पार्टी में हुई ही नहीं। लेकिन भाजपा के साथ ऐसा हुआ है। भाजपा का एक नहीं, कल लिस्ट आने के बाद दो भाजपा के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पहला नाम था तरुण शाह का, जो कि जो कि तृणमूल कांग्रेस की विधायक माला शाह के पति हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो कल तो भैया तृणमूल कांग्रेस के जो है पर्चे चुपका कर आया हूँ, मेरा तो बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, फिर कैसे आप मुझे टिकट दे सकते हैं। वहीं दूसरा नाम था कांग्रेस के दिवंगत सोरेन मित्रा की पत्नी, जहां शिखा मित्रा को भाजपा ने टिकट दिया कोलकाता, उत्तर कोलकाता के चेनोर से। वहीं विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि मैं क्यों भाजपा से चुनाव लड़ूंगी। उसके बाद वहीं आपको बता दें कि आगे जो है अब इस चुनाव में देखना होगा कि किस तरीके से ये चुनाव जो है आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस भी जो है बड़ी अग्रेसिव दिखाई दे रही है, अग्रेसिव तरीके से प्रचार किया जा रहा है। वहीं बंगाल चुनाव में आगे देखा जाए तो जिस तरीके से वोटों की जो लड़ाई चल रही है वो आगे और भी जो है और भी भयंकर रूप ले सकती है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि खेला होवे, और जबकि जो है बीजेपी बिल्कुल जो है मिशन मोड में तैयार है। आगे किस तरीके से, यह भी इम्पोर्टेंट देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से जो है अपनी पार्टी को एकजुट रख पाती है, क्योंकि यदि बीजेपी इस चुनाव में अपनी पार्टी को एकजुट रख पाती है तो बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी होगी। वहीं जेपी नड्डा ने इस सवाल पर जवाब दिया था कि पार्टी के नेताओं में जो है इस तरीके से अंदरूनी खलह की खबर आ रही है, तो बीजेपी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल के सभी कार्यकर्ता जो है बीजेपी से हैं, उनका लक्ष्य ममता बनर्जी को हराना है, जबकि उसको और केवल बंगाल चुनाव जीतना है। वहीं आगे देखना होगा कि यह चुनाव किस तरफ जाता है। एसपीएन न्यूज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।